हाय बनारस, मैं हूँ आरजे रागिनी और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास और बड़ी खबर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने स्किन एंड हेयर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। बनारस का ट्रस्टेड नाम एटॉमिक क्लिनिक, जिन्होंने अपने एक्सपर्ट स्किन केयर एंड एडवांस लेजर ट्रीटमेंट के लिए नेवादा में स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। अब वो आ चुके हैं सेंट्रल जेल रोड में अपोजिट वरुणा गार्डन्स। क्लिनिक में घुसते ही आपको लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल फील होगा। एक तरफ कामिंग इंटीरियर्स एंड दूसरी तरफ कटिंग एज मशीन्स, यानी कि वेलनेस और एस्थेटिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एटॉमिक वरुणा ऑफ कोर्स। यहाँ पर आपको वो सब मिलेगा जो आपने इंस्टाग्राम पर देखा है, विद पर्सनल केयर एंड एक्सपर्टीज जो सिर्फ आपको एटॉमिक वाले दे सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्किन ब्राइटनिंग एंड पिगमेंटेशन सॉल्यूशंस, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी, हेयर रीग्रोथ एंड मेड स्पा थेरेपीज, एक्ने, स्कार्स, ओपन पोर्स के कस्मेटाइज सॉल्यूशंस, केमिकल पील्स, लेजर हेयर रिडक्शन। और यहाँ सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि मेडिकल प्रिसीजन भी होते हैं और हर ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होता है और आपको कंसल्ट करते हैं एक्सपर्ट्स, और उन्हीं में से एक एक्सपर्ट के साथ हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर। सो गाइस, ऑफ कोर्स आई हैव डॉक्टर स्नेहा विद मी, वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिक एंड एंटी एजिंग डॉक्टर्स ऑफ वाराणसी। मैम, ये लेबल जब आपके साथ जुड़ता है तो हाउ डज इट फील? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गिविंग बेस्ट आउट ऑफ वाराणसी टू वाराणसी। जब आपका एक ड्रीम होता है ना, समथिंग कुछ बिग करने का, एंड यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर दैट, वो जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स ऑलवेज द पे ऑफ। लगता है कि नहीं, जो बोलते हैं हार्ड वर्क इज ऑलवेज पे ऑफ, तो वही वाली फीलिंग आती है कि डू मोर। ये दूसरा ब्रांच है। ऑलरेडी आपका इतना अच्छा बेस बन चुका था नेवादा में एंड नाउ इन सेंट्रल जेल रोड। तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना था। देखिए, पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे लगा था कि एस्थेटिक को सिखाना है मुझे पहले बनारस में, क्योंकि बनारस साथ सब कुछ जानता है पर एस्थेटिक में साथ पीछे था। तो मुझे कुछ करना था एंड शायद उस चीज में मैं सक्सेस हुई। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बनारस ने मुझे बहुत प्यार किया। मेरे पेशेंट बोलते हैं कि मैडम, जो आप करती है ना, वो पैशन दिखता है आपके हाथों में, मेरे स्टोरीज से। तो मैंने ये फील किया कि बहुत दूर वाले पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। और एस्थेटिक का ये मीनिंग नहीं होता है कि आप ट्रीटमेंट ही करो, इट्स ऑलवेज अ नॉलेज कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और मेरे हस्बैंड ने, डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि लेट्स फोकस ऑन पूर्वांचल, ओनली पूर्वांचल। सो वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इन बिहार, इन यूपी। जो कहते हैं ना, बिहार और यूपी वाले पीछे नहीं रहते, सच में पीछे नहीं रहते। अगर बिहार और यूपी के कहीं लोग जाते हैं, यू आर ऑल्सो बिहारी। आई एम बिहारी, जिला सिवान और जिला छपरा। We used to be one at a time. So वो एक जज्बा होता है, हम बिंग बिहारी, मैं भी ऐसे बोलूंगी। तो मुझे लगता है कि अपने बिहार में जो चीजें कमी है, एंड वी आर द एजुकेटेड पर्सन, तो उनको पेनिट्रेट किया जाए। तो दैट्स वाई वरुणा, नाउ सिगरा, नाउ दैट्स मुगलसराय, देन प्रयागराज, देन पटना, देन एक दिन सिवान छपरा में भी मे बी महादेव ने चाहा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, वैसे तो मतलब मेरी वो उम्र हो चुकी है जो छुपाया जाता है। मतलब अब मैं किसी को नहीं बोल सकती। नाउ आई एम एट द एज जहाँ पे मुझे बोलना है कि डोंट आस्क अ वुमन हर एज, राइट? तो मेरे लिए कौन सी वो ट्रीटमेंट हो सकती है जो हमेशा ऐसे ही दिखूं या फिर इससे भी यंग दिखूं? और उसके अलावा एटॉमिक वरुणा पे कौन कौन से वो 2-4 ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो आपको लगता है कि हर किसी को जरूर ट्राई करना चाहिए? सी, एट दिस एज हमें एज को छुपाना पड़े, मैं बोलती हूँ हेल्दी एजिंग कॉन्सेप्ट होता है। जस्ट हेल्दी स्किन, हाइड्रेटेड स्किन, यही 2 चीजें जिसको आप मेंटेन करोगे, आप फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, रिंकल्स, स्कार मार्क, पिंपल सबसे दूर रह सकते हो। और हेल्दी स्किन, इस हेल्दी स्किन को अचीव करने के लिए सम प्रोडक्ट्स, सम ट्रीटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉडी को वॉश करते हैं, यू नीड स्किन वॉश ऑल्सो, पर वो फेस वॉश से नहीं जाता है, नहीं जाता है बिकॉज पोर्स आर क्लॉग। तो आपको ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल को करना चाहिए रेगुलरली। देन हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर लेयर होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो 45 दिन से 50 दिन में डेड हो जाती है। तो यूजुअली पहले हम लोग क्या करते थे, स्क्रब करते थे, एंड देन यू लैंड विद हाइपर पिगमेंटेशन। तो वो लेयर डेड हो जाता है और आप डल दिखने लगते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट नहीं करता, वर्क नहीं करता है। देन यूज को आपको क्या करना रहता है, एक्सफोलिएट। सो इन अ क्लिनिक, अ जेंटल एक्सफोलिएशन बाय डॉक्टर्स
This is a raj of anti-aging. Just routine skincare according to your skin, or regular hydra facial and a chemical peel according to your skin type. जरूरी नहीं है peel कुछ भी. What you need. अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप. Yeah, आपके पास आके पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्किन. Yeah, obviously, जैसे for example acne skin है and then comedons है. आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द. You are just combination skin, right? जैसे ये वाली एरिया देखिए आपकी ऑयली है and then ये थोड़ी डार्क, थोड़ा सा ओपन पोर्स हो रहा है. So you need something just azelaic acid or mandelic acid as a chemical peel, not exfoliating, but the जस्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो अपर वाली लेयर होती है ना, एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो रिमूव करे. देन आपको क्या होगा, स्किन की जो टेक्सचर है वो स्मूथ होगी, बेबी स्किन होगी. देन द सीरम्स विल पेनिट्रेट इनटू द स्किन, इनटू द डर्मिस, दे विल वर्क. एंड देन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज अ की टू हेल्दी स्किन. अमेजिंग. एंड आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि एवरीबडी इज स्लीपिंग लेट एंड वेकिंग अप अर्ली बिकॉज काम पे भी जाना है. उसके वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं सबको. सीरियसली डार्क सर्किल हमें भी होते हैं. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. तो जो स्किन की ये वाली एरिया होती है ना, जस्ट अंडर आई, वो सबसे थिन होती है. बॉडी की सबसे थिन लेयर वही होती है. तो वहां पे डार्कनेस हैपन इजिली हो जाता है. तो हमें कुछ चीजें करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्पेशल केयर ऑफ दैट अंडर आई. तो कुछ क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो रिंकल्स को कम करती हैं एंड पफिनेस को कम करती. कुछ क्रीम्स सिर्फ ब्राइटनिंग को कम करती हैं. यू कैन हैव कुछ पील्स अवेलेबल क्लिनिक्स में होते हैं जो टारगेट सिर्फ ऑक्युलर एरिया को करते हैं, पेरी ऑक्युलर, क्योंकि जो आई होती है वो सेंसिटिव होती है, तो आपको प्रिसीजन भी चाहिए. एंड देन लॉट्स ऑफ वाटर, मॉइस्चराइजर अंडर योर आई, दैट्स इट. मैम आप तो हर किसी को एडवाइस करते हो, कंसल्ट करते हो, ट्रीट करते हो, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि एक एक्सपर्ट खुद कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती है? सो मैं अपने सोशल मीडिया पे हमेशा दिखाते भी रहती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ. क्योंकि क्या होता है, कभी जब आप अपने सामने वाले डॉक्टर्स को चेंज करते हुए देखते हो ना, तो आपके पेशेंट भी कनेक्ट होते हैं. मैं हमेशा नहीं बोलूंगी कि मैं 100 आउट ऑफ 100 डेज ना सीनियर करती ही हूँ. बट यस, अगर कहो 365 डेज में 65 डेज नहीं होता होगा, 300 डेज तो स्किन केयर नाइट होता ही है. और इट्स नॉर्मल टू स्किप वन सम डेज. इट्स नॉर्मल. ऐसा कुछ आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है. देन अकॉर्डिंग टू योर बजट चूज एंड टेल द डॉक्टर. एक जेंटल कन्वर्सेशन होना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर मी. तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो बहुत कुछ करती हूँ. जैसे मैं हाइड्रा फेशियल करती हूँ मैं रेगुलर, बिकॉज मेरी माँ को मेलास्मा है. तो आई ऑलवेज स्केयर्ड कि मुझे छाई ना हो, तो आई ऑलवेज ऑप्ट लेजर व्हेनेवर आई गेट टाइम. मैं टोनिंग जरूर ही करती हूँ क्योंकि मुझे फियर है कि वो छाई मेरे मदर वाला मुझे ना आ जाए. बिंग आप 30 क्रॉस कर रहे हो तो यू नीड एंटी एजिंग ऑल्सो. तो यहीं पे आपकी ना एंटी एजिंग शुरू होती है कि आपके फाइन लाइंस ना डेवलप करे, आपके रिंकल्स ना हो, आपको अंडर आई डार्क सर्कल की वर्किंग है. सो मार्टिनी पील मेरी गो थ्रू होती है, मैं करती रहती हूँ. मैं पेशेंट को ही बोलती हूँ इट्स लाइक यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर वर्किंग, यू आर मदर ऑफ 2 चाइल्ड, यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, यू हैव लॉट्स ऑफ. तो आप एक पेशेंट अभी बता रहा था कि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ एंड देन वर्किंग. आई एम 2. बट उसके लिए कुछ ऑप्शन है जो सेफ है. तो मैं मार्टिनी पील्स रेगुलर, तो हाइड्रा फेशियल, एमडी एंड मार्टिनी पील एंड लेजर टोनिंग इज ऑलवेज अ बेसिक फॉर ट्रीटमेंट फॉर मी. And then whenever I have a time, I opt booster. So one time I did my booster because self inject करना रहता है मुझे. I didn't find any doctor for me, so मैंने self skin booster एक बार किया है, but it's not good because sometimes we injected this side, but how can you manage this side? So एक बार मैंने booster किया है और ये patient मेरे जानते हैं because I always posted this treatments in my मतलब in Instagram. So yes, honestly मतलब wow. और एक और मैं आपको बताऊंगी चीजें जो आपको आश्चर्य होगा कि जो मैं पहले लुक देती थी जब मैं whenever I just came to the aesthetic, जब मैं पास करके आई थी, एंड अभी की चीजें मेरे पेशेंट खुद बोलते you're not looking the same. जो आपकी चीजें पहले थी, टोन थी पहले, या फिर आपका जो चेहरे का स्ट्रक्चर था, एक्चुअली यही तो एस्थेटिक होती है. जो आप अपने चीजों को 3 साल से कंसिस्टेंट रखे हैं एंड देन यू चेंजिंग इन अ पॉजिटिव वे. इफ यू वांट, इट्स नॉट कि करना ही चाहिए, इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ योर ओन बजट. अगर आपका हाइड्रा फेशियल का बजट है, जस्ट डू हाइड्रा फेशियल एंड स्किन केयर. आपको लगता है कि नहीं, समटाइम आई जस्ट पेशेंट बोलते आई डोंट हैव अ मनी, मैं बोलती 6 महीने पे एक पील कराओ and go with skincare. This is the highly budget friendly treatment is a chemical peel, and trust me, it's the best treatment in the world if it's done with the right doctor. Chemical peel do wonders. It works for the aging thing, right? Yeah, मतलब
नॉट एवरी पिल, एंटी एजिंग पिल अलग होता है। ओके, अमेजिंग मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करने का, और इतनी सारी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि मतलब मुझे कौन सा ऐसा गेटवे मिल गया कि मैं हमेशा अच्छी दिखूंगी। एंड आई थिंक हर कोई खूबसूरत होता है, जस्ट यू हैव टू चूज कि आपको किस तरीके से खूबसूरत दिखना है, अपने कंफर्ट जोन में रह के और अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए, राइट। ये आपका, जैसे लोग कहते हैं ना कि माई लाइफ माई चॉइस, तो जिस तरह से आपको दिखना है वो भी आपकी चॉइस है। अगर कोई आपको कहता है कि अरे यार क्या तुम ये सब, तो उनको बोलो कि दिस इज माई लाइफ माई चॉइस। एंड मैम, वो आपका क्या स्लोगन है ब्यूटी को लेकर? Right to be beautiful is my slogan, my NGO name. That means everyone have a right to look beautiful. And trust, no one is beautiful. You have to believe that you are beautiful. So बनारस वालों, everything has been mentioned in this video. तो आपको किसी भी चीज की जरूरत आपको महसूस हो, जहां पर आपको लगता है कि डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर आशीष और एटॉमिक क्लिनिक आपकी मदद कर सकते हैं, then you should visit right now.